दोस्तों, मैं आज जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। बस शर्त यह है कि आप इस कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। ये कहानी है जापान के एक प्रसिद्ध सामुराई योद्धा रियो की। रियो की जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंतिम समय करीब है, उन्होंने अपने कुछ निष्ठावान अनुगामियों से कहा, आओ हम आकी के घर चलते हैं। अगर तुम डर रहे हो तो यहीं रुक जाओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। मुझे आकी से एक आखिरी बात कहनी है, इसके बिना मैं इस दुनिया से शांति से नहीं जा सकूंगा। आकी रियो का सबसे बड़ा शत्रु था। वो कई बार युद्ध में आमने सामने आ चुके थे। दोनों के शरीर पर लड़ाई के गहरे घाव थे। दोनों के बीच की दुश्मनी इतनी तीव्र थी कि हर मुठभेड़ ने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया था। लेकिन आज रियो का दिल कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। रियो आकी के घर की तरफ चल पड़ा और पहुंच के दरवाजा खटखटाया। आकी ने खिड़की से झांक कर देखा तो रियो बिना किसी हथियार के खड़ा था। यह देखकर आकी हैरान रह गया। उसने तलवार बिजली की गति से बाहर निकाला और बाहर आकर गुस्से से बोला, तुम किस हिम्मत से मेरे घर आए हो, वो भी बिना हथियार के। रियो की आंखों में आंसू थे। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, एक मित्र के घर में आने के लिए कोई साहस या हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक अच्छा दिल और सच्चा प्रेम का होना जरूरी है। मैं अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हूँ, इसलिए एक आखिरी बार तुमसे मिलकर तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि इसके बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। मैंने अपनी जिंदगी में अब तक जितने भी दोस्त बनाए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद कहना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी प्रशंसा ने मेरे दिल को गर्व से भर दिया था। मैं खुद के बारे में भ्रमित हो गया था। मैंने अपने आप को कुछ ऐसा मान लिया था जो मैं नहीं था, पर आपने मुझे एक असली योद्धा होने का मतलब सिखाया। हमने कई बार एक दूसरे को हराया है, लेकिन आज समझ आया कि सच्ची जीत खुद को जानने में और सुधारने में है। आपकी वजह से मैंने अपनी कमजोरियों को समझा और खुद को सुधारने का मार्ग पाया। रियो की यह बात सुनकर आकी की आंखों में आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस मिलन से उनके बीच की सारी दूरियां और दुश्मनी खत्म होगी। यह मुलाकात उनके बीच की गहरी समझ और सच्ची दोस्ती की अंतिम प्रतीक बनकर रह गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हंसी की छोटी छोटी लहरें भी हमारी जिंदगी में खुशी का विशाल समुद्र उत्पन्न कर सकती है। जीवन में असली खुशी और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने अंदर की समस्याओं को समझकर अपने रिश्तों को सुधारते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे रियो और आकी ने एक दूसरे के दिल की गहराइयों को समझते हुए दोस्ती और सम्मान का नया अध्याय शुरू किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद।